So the question we have is an electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours a day. यानी कि एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी एक तरह से पावर हमें गिवन है. पावर यहाँ पर है 400 वाट. नेक्स्ट ये कहा गया कि वो डेली 8 आवर उसका यूज़ होता है. तो 8 आवर्स तो उसका डेली यूज़ हो रहा है. ये भी चीज़ हमें इंफॉर्मेशन एक तरह से यहाँ पर गिवन है. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज़. यानी कि अगर उसका डेली 8 आवर्स यूज़ हो रहा है, 8 घंटे के लिए उसका यूज़ करा जा रहा है उस रेफ्रिजरेटर का, तो 30 डेज़ के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम देखें, यानी कि आवर्स में अगर टाइम देखें तो वो कितना आएगा. वो आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट इज़ टाइम हमारा आवर्स में. वो आ जाएगा हमारा टाइम इक्वल 240 आवर्स. यानी कि 30 डेज़ में उस रेफ्रिजरेटर का जो यूज़ हुआ वो 240 आवर्स के लिए यूज़ हुआ है. अब ये हमारी पहली चीज़ है जो हमने टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करा. नेक्स्ट अब ये कहा गया है कि एनर्जी हमें निकालनी है. यहाँ पर व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी. एनर्जी का कॉस्ट निकालना है तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि एनर्जी कितनी है. अच्छा एक और चीज़ है, वो ये कहा गया है कि जो एनर्जी का कॉस्ट है वो हर किलो वाट पे, यानी कि 1 किलो वाट अगर वो यूज़ करता है तो वो 3 रुपये पे करेगा, 2 किलो वाट यूज़ करता तो 6 रुपये पे करता. तो इस अकॉर्डिंग हमें कहा है कि पर किलो वाट का जो रेट है वो यहाँ पर गिवन है 3 रुपीज़. तो कितने किलो वाट एनर्जी यूज़ हो रही है 240 आवर्स में, पहले तो हम इसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज़ हमें सिंपली यही पता है कि पावर जो होता है वो होता है एनर्जी, हीटिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. अब यहाँ से जो एनर्जी है वो इक्वल आ जाएगी पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ये चीज़ें हमने क्यू वाइपर के अकॉर्डिंग सीख ली थी. तो पावर यहाँ पर हमें गिवन है, दैट इज़ पावर है 400 मल्टीप्लाइड बाय टाइम यहाँ पर गिवन है, या फिर हम कहें हमने कैलकुलेट कर लिया है 30 डेज़ का जो टोटल टाइम है वो है यहाँ पर 240 आवर्स. तो एनर्जी जो है वो आ जाएगी यहाँ से 96,000. अब आगे यूनिट क्या लिखें, पावर हमने यहाँ पर लिखी थी वॉट में, तो ये होगा वॉट, और टाइम हमने लिखा था आर में, तो ये हो जाएगा वॉट आर. तो 96,000 वॉट आर एनर्जी यूज़ करी. लेकिन हमने तो जो रेटिंग डिसाइड की हुई है वो किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग करी है. तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि एक तरह से 1 किलोवाट में कितने वॉट्स होते हैं, दैट इज़ 1000 वॉट्स. तो इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो आ जाएगी, क्योंकि हम 96,000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 96 किलो वाट आवर. यानी कि एनर्जी कितनी यूज़ हो रही है 96 किलोवाट आवर. अब ये भी पता है हमें 1 किलोवाट आवर का तो वो 3 रुपीज़ पे करता है, तो 96 का कितना पे करेगा. तो जो कॉस्ट है वो आ जाएगी दैट इज़ 96 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल 288 रुपीज़, और वी कैन से रुपीज़ 288 यहाँ पर हमारा कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा. तो काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को बस ट्रिकी बनाया हुआ था. सबसे पहले हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. कंफ्यूज कहाँ नहीं होना, सबसे पहले कंफ्यूजन जो एरिया क्रिएट करता है वो ये करता है टाइम. टाइम हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे. हमें पता है कि डेली अगर 8 आवर्स उस रेफ्रिजरेटर का यूज़ हो रहा है और 30 डेज़ तक यूज़ करा गया, तो टोटल कितने टाइम तक वो रेफ्रिजरेटर चला, तो वो होगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 8. तो ये हो जाएगा 240 आवर्स तक उस रेफ्रिजरेटर का यूज़ हुआ. तो टाइम आ गया, पावर हमें गिवन है, तो एनर्जी कैलकुलेट कर लिया हमने. फिर जब हमने एनर्जी कैलकुलेट करी वो तो भाई हमारी किस में कैलकुलेट होके आई, वॉट आर में. तो हमें तो उसे किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट आर में, क्योंकि रेटिंग जो है जो प्राइस डिसाइड हुआ है वो किलोवाट आर के अकॉर्डिंग हुआ है. तो इसलिए हमने ये देखा कि 1000 वाट में 1 किलोवाट होते हैं, तो हमने पूरे जो वैल्यू थी एनर्जी की उसे 1000 से डिवाइड कर दिया और किलोवाट लिख दिया. और फिर हमारी जो एनर्जी कैलकुलेट हो गई आई वो आई 96. और हमें पता है कि 1 किलोवाट अगर वो यूज़ करता, किलोवाट आर की एनर्जी अगर वो यूज़ करता,
तो उसे पे करने होते 3 रुपीज़। तो 96 किलोवाट आर उसने यूज़ करें तो उससे पे करने होंगे 288 रुपीज़।